34th का 2 पार्ट्स दे रखे हैं, उसका फर्स्ट पार्ट बता रही हूँ। उसमें दे रखा है हमें 2 पाम ट्रीज दे रखे हैं जो इक्वल हाइट के हैं और ये खड़े हैं ईच अदर ऑन द साइड ऑफ द रिवर। अब हमें दे रखे हैं 2 ट्रीज, डैट इज़ हम सपोज करते हैं कि जो ए बी है एंड सी डी है वो ट्रीज हैं जो इक्वल हैं। तो हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं बाय एच से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ए बी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू एच से। अब हमें दे रखा है ये कौन से उस पर खड़े हैं, बी डी हम सपोज करते हैं ये एक रिवर है, ठीक है। अब हमें बी ओ हम सपोज करते हैं, अब इनका टोटल जो पाथ दे रखा है वो 80 मीटर है। तो हम बी ओ को x लेते हैं और ओ डी को 80 माइनस x लेंगे। तो हम लिखेंगे बी ओ इज इक्वल टू एक्स और जो ओ डी है हमारा 80 माइनस एक्स हो जाएगा। अब हम इस तरह साइमल्टेनियसली पहले एक ट्राइंगल ए बी ओ ले लेंगे, फिर ओ सी डी ट्राइंगल लेंगे। तो ट्राइंगल ए बी ओ जब हम लेते हैं इसके अंदर तो डैट इज़ tan 60 डिग्री इज इक्वल टू एच अपॉन में एक्स। 60 डिग्री की वैल्यू आती है √3 इज इक्वल टू एच अपॉन में एक्स। तो h आ गया हमारा √3x। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई है। इसी तरह अब हम लेंगे ट्राइंगल सी डी ओ। तो अब ट्राइंगल सी डी ओ जब लेते हैं हम तो ये भी आ जाएगा हमारा tan 30 डिग्री के इक्वल। तो ये आ जाएगा हमारा tan 30 डिग्री इज इक्वल टू एच। अब हमारा बेस कितना है इसके अंदर 80 माइनस एक्स। तो ये आ जाएगा 1/√3 इज इक्वल टू एच अपॉन में 80 माइनस एक्स। अब ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी h इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स अपॉन में √3। अब ये हमारी सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी। अब हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, फर्स्ट एंड सेकेंड को। h पहला आया था हमारा √3x और ये आया हमारा 80 माइनस एक्स अपॉन में √3। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी 20 सेंटीमीटर और h हमारा आ जाएगा डैट इज़ 20√3, जिसे हम √3 की वैल्यू खोलेंगे तो 1.732 आता है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 34.6 मीटर। तो हमारा बी ओ कितना आ जाएगा, डैट इज़ 20 मीटर, क्योंकि हमारा वो x था तो 20 मीटर आ जाएगा। और ओ डी जो है 80 माइनस एक्स था विच इज़ इक्वल टू 60 मीटर। तो इस तरह से हमने दोनों की विड्थ निकाल ली, डैट इज़ 20 मीटर एंड 60 मीटर। क्वेश्चन नंबर 34 का और पार्ट। इसके अंदर एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है 50 मीटर एंड टावर दे रखा है, टॉप ऑफ ए टावर आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। हाइट ऑफ टावर निकालनी है और डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। अब इसके सामने मैंने आप एक फिगर बनाई है जिसके अंदर जो हमारी ए बी है वो हमारी बिल्डिंग ऑफ हाइट है। सपोज करते हैं कि ए बी इज़ द बिल्डिंग ऑफ हाइट विच इज़ इक्वल टू 50 मीटर एंड आर टी जो ये रिप्रेजेंट कर रखी है आर टी वो है हमारी टावर ऑफ हाइट, जिसको मैंने रिप्रेजेंट किया है एच से। देन बी टी एंड बी एस। बी टी इज इक्वल टू ए एस है एक्स जो इसके पैरेलल है। सेम वे ए बी किसके पैरेलल है, एस टी के। तो ए बी इज इक्वल टू एस टी जो 50 मीटर है। आफ्टर डैट आर एस इज इक्वल टू टी आर माइनस टी एस जो बची हुई है, पहले एक पूरी हाइट एच है उतनी 50 है तो ये कितनी हो जाएगी एच माइनस 50 मीटर। अब हम ट्राइंगल ऊपर वाला लेंगे, ट्राइंगल ए आर एस। In triangle ARS is equal to tan 30 degree RS upon में AS, P upon में B,
विच इज़ इक्वल टू tan 30 डिग्री की वैल्यू है 1/√3 इज इक्वल टू h माइनस 50/x। तो h आ जाएगा हमारा x/√3 प्लस 50। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब हम ट्राइंगल लेंगे RBT जो है tan 60 डिग्री, RT/BT। tan 60 डिग्री की वैल्यू है √3 इज इक्वल टू h/x। अब हमें एक h आ गया एंड सेकेंड इक्वेशन ये भी आ गई। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करेंगे। इक्वेट करने पर क्या आएगा, √3x इज इक्वल टू x/√3 प्लस 50। अब हम इससे x की वैल्यू निकालेंगे। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 25√3 और √3 की वैल्यू होती है 1.732। तो हम 25 को 1.732 से मल्टीप्लाई करेंगे, वी गॉट 43.25 मीटर। देन हाइट ऑफ टावर is 43. Height of tower is 25√3 into √3 is equal to 75 मीटर। तो हमारी हाइट ऑफ टावर आई 75 मीटर और ये हमारी आई है डिस्टेंस जो हमें फाइंड आउट करना था, जो x दे रखा था, डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग। (43.25) and height of tower is 75 मीटर। 35th क्वेश्चन है, एक दे रखा है हमें वाटर इज फ्लोइंग एक सिलेंड्रिकल पाइप में, उसका डायमीटर गिवन है 2 सेंटीमीटर और सिलेंड्रिकल टैंक गिवन है जिसका रेडियस 40 सेंटीमीटर है, जिसका रेट 0.7 मीटर पर सेकेंड है। अब हमने टाइम निकालना है, लेकिन हाफ एन आवर बाय हाउ मच, कितना वॉल्यूम जो है पानी राइज करेगा आधे घंटे में, हाफ एन आवर में। अब हमें दे रखा है पाइप दे रखी है डायमीटर 2 सेंटीमीटर। तो उस केस में हम सपोज करते हैं कि जो पाइप का रेडियस है वो स्मॉल आर से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो आ गया 1 सेंटीमीटर। देन हाइट कितनी गिवन है, दैट इज 0.7 विच इज इक्वल टू 70 सेंटीमीटर। अब सिलेंड्रिकल टैंक का रेडियस देखेंगे। सिलेंड्रिकल टैंक का जो रेडियस हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 40 सेंटीमीटर का, और जो उसकी हाइट को हम कैपिटल H से रिप्रेजेंट करेंगे। अब हम क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ पाइप निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग इन 1 सेकेंड। पहले क्योंकि इसमें दे रखा है 70 सेंटीमीटर पर सेकेंड, जो हमने 0.7 था उसको हमने सेंटीमीटर में चेंज किया पर सेकेंड, तो इसलिए हमें पता है कि 1 सेकेंड में फ्लो करती है πr²h विच इज़ इक्वल टू पाई, r का हमें दे रखा है 1 और h दे रखा है 70, ये है 1 सेकेंड का। अब हम 60 सेकेंड्स का निकालेंगे। 60 सेकेंड का मतलब होता है 1 मिनट, तो हमने निकाला πr²h का 60 सेकेंड का, हमने उसको ऐसे ही रहने दिया। आफ्टर डैट अब हमें निकालना है हाफ एन आवर। हाफ एन आवर का मतलब 30 मिनट, तो हम निकालेंगे अब वॉल्यूम ऑफ वाटर इन 30 मिनट्स। तो हमारा आ जाएगा पाई 1 इंटू 70 इंटू 60 इंटू 30। अब हमें वॉल्यूम ऑफ टैंक का
वॉल्यूम ऑफ टैंक किस शेप में है, पाई आर स्क्वायर एच। तो आर हमें गिवन है विच इज़ इक्वल टू 40 इंटू एच। अब हमने इसमें हाइट निकालनी है। दोनों का हमें दे रखा है कि जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है इन टैंक और वॉल्यूम ऑफ वाटर इन टैंक जो है इक्वल है वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग इन 30 मिनट्स। तो हम इसको इक्वेट करेंगे, वैल्यू पुटअप कर देंगे। पाई 40 इंटू 40 इंटू एच इज इक्वल टू पाई 70 इंटू 60 इंटू 30। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 78.75 सेंटीमीटर। तो ये हमारा राइज ऑफ लेवल ऑफ वाटर आ गया। आवर लास्ट क्वेश्चन इज, एक मोटर बोट का डिस्टेंस दे रखा है 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम है एंड 24 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम है और उसका टाइम गिवन है 6 आवर्स, और उतने ही टाइम में वो डिस्टेंस कवर करती है 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर डेट ऑफ द स्ट्रीम। अब हमें पता नहीं है स्पीड ऑफ बोट क्या है, तो हम स्पीड ऑफ बोट को हम सपोज करते हैं कि x किलोमीटर है। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, x किलोमीटर पर आवर, और हमारी स्पीड ऑफ करंट कितनी गिवन है उसको हम सपोज करेंगे कि वो y है। अब डाउनस्ट्रीम जो होएगी वो किसके इक्वल होएगी, x प्लस वाई, और जो अपस्ट्रीम होएगी वो होएगी x माइनस वाई। देन आवर इक्वेशन क्या बनेगी, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो हमने 24 हमें दे रखी है कि 24 हमारा जो है डाउनस्ट्रीम है, तो 24 अपॉन में x प्लस वाई प्लस 16 अपॉन में x माइनस वाई और 6, क्योंकि टाइम का फॉर्मूला लगाए डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गया। सेकेंड इक्वेशन में दे रखा है 36, तो हमने 36 x प्लस वाई प्लस 12 अपॉन में x माइनस वाई, टाइम दे रखा तो उतना सेम ही, तो हम 6 ही लेंगे। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन बन गई। अब हम क्या करेंगे, 1 अपॉन में x प्लस वाई को सपोज करते हैं u है, और 1 अपॉन में x माइनस वाई को सपोज करते हैं वो v है। अब पुट u एंड v इन द अबव इक्वेशन, दैट इज फर्स्ट इक्वेशन में मैं पुट अप कर रही हूँ। 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू यू, तो 24u प्लस 16v इज इक्वल टू 6। सेम वे 36u प्लस 12v इज इक्वल टू 6। जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारी u की वैल्यू आएगी दैट इज़ 1/2 और v की वैल्यू आएगी 1/4। सो अब हमारे पास u और v की वैल्यू आ गई, और u को हमने क्या सपोज किया था, डेट इज़ 1 अपॉन में x प्लस वाई। तो हमने u की वैल्यू उसके अंदर पुटअप कर दी, डेट इज़ दिस 1/12। एंड सेम वे हमने 1 अपॉन में x माइनस वाई की जगह पुटअप किया 1 अपॉन में 4। जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो x प्लस वाई आ गया 12 और x माइनस वाई आ गया 4। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 8 किलोमीटर पर आवर एंड y की वैल्यू आ जाएगी 4 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड ऑफ बोट हम कह सकते हैं कि स्पीड ऑफ बोट क्या आ गई, दैट इज़ 8 किलोमीटर पर आवर। एंड सेम वे स्पीड ऑफ करंट इज़
4 किलोमीटर पर आवर। इसी के साथ we have completed our standard mathematics paper. Click on the bell icon to stay updated for my next video on solution of basic paper.